हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने इस चैप्टर का जितना भी सॉल्व एग्जाम्पल दिया है आपको टेक्स्ट बुक में, मैंने वो पूरा सॉल्व करके आपको दे दिया था एंड आई होप आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने वाले हैं। एक ही एक्सरसाइज है, मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाए, सो दैट हम ट्राई करेंगे कि आज आपका चैप्टर फिनिश्ड हो जाए। सो आपका जस्ट एक लास्ट चैप्टर बचेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है मैथ्स 1 का। काफ़ी कुछ पोर्शन हमने कवर कर दिया है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.1 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन लिखा हुआ है। y इक्वल टू एक्स रेज टू 4 दिया है आपको, ये कर्व का इक्वेशन है एंड लाइन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 5। क्वेश्चन में आपको पूछा है, आप क्वेश्चन नंबर 1 रीड करोगे तो वहाँ पर आपको पूछा है फाइंड द एरिया अबाउट x एक्सिस एंड बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है फाइंड द एरिया अबाउट x एक्सिस। मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, यहाँ पर आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर एरिया अबाउट x एक्सिस, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, एरिया अबाउट x एक्सिस इक्वल होता है इंटीग्रेशन x इक्वल टू a टू, यहाँ पे लिखते हैं हम x इक्वल टू b y इंटू डी एक्स। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टू फाइंड द एरिया अबाउट x एक्सिस। सो ये देखो हो जाएगा, एरिया को a से लिख सकते हो आप, इंटीग्रेशन x का वैल्यू दिया है 1 टू 5, तो लोअर लिमिट आपका 1 है, अपर लिमिट 5 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x का वैल्यू 1 टू 5 लिख दूंगा और y का वैल्यू कितना दिया है x रेज टू 4 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो आपको आता ही है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 होता है x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन लिखेंगे हम 4 प्लस 1 और यहाँ पे हम लोग लिमिट देते हैं 1 टू 5। तो ये हो जाएगा, देखो आपका दिस विल बी x रेज टू 5 अपॉन 5 आएगा और यहाँ पर लिमिट कितना दिया है आपको 1 टू 5। अपॉन 5 कांस्टेंट है तो हम उसे ब्रैकेट के बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये देखो हो जाएगा आपका एरिया 1/5 और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका x रेज टू 5, लिमिट दिया है 1 टू 5। इंटीग्रेशन हो गया है, अब जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है। तो लिमिट अप्लाई करने का रूल आपको मालूम है, पहले हम x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट, देन सब्ट्रैक्ट करते हैं x का वैल्यू लोअर लिमिट। तो ये 1/5 तो वैसे ही रहेगा, इनटू ब्रैकेट x जहाँ पर लिखा है वहाँ पे आप 5 लिखोगे, तो 5 रेज टू 5 माइनस x का वैल्यू फिर 1 पुट करेंगे तो 1 रेज टू 5। तो ये जाएगा आपका 1/5 इंटू 5 रेज टू 5। तो 5 रेज टू 5 आपको मालूम है 5 इंटू 5 इंटू 5 टाइम्स करोगे तो आपको 3125 मिलेगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 3125 माइनस 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 आता है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 3125 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3124 डिवाइड बाय 5। ये हो गया आपका एरिया एंड एरिया इज़ ऑलवेज रिटर्न इन स्क्वायर यूनिट। तो मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट। आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो बट ये कंपलसरी नहीं है, फ्रैक्शन में भी चलेगा। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया। तो जो रिक्वायर्ड यहाँ पर कर्व दिया था, कर्व का एरिया कितना मिला हमें 3124/5 स्क्वायर यूनिट। बहुत ही सिंपल है ये। सी क्वेश्चन नंबर 1 का देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल टू √6x प्लस 4 और x का वैल्यू दिया है फ्रॉम 0 टू x इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन वही है आपका, फाइंड द एरिया अबाउट x एक्सिस विच इज़ बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड बिटवीन दिस लाइन 0 टू 2। तो एरिया अबाउट x एक्सिस है, फॉर्मूला आपको मालूम है। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ फॉर्मूला, एरिया अबाउट x एक्सिस, एरिया अबाउट x एक्सिस फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b और फॉर्मूला होता है y इंटू डी एक्स। तो एरिया को हम a से भी लिखते हैं इंटीग्रेशन, x का वैल्यू दिया है देखो 0 टू 2। तो ऑलवेज रिमेंबर जो लिस्ट वैल्यू रहेगा x का वो लोअर लिमिट में आता है और जो मोर वैल्यू रहेगा वो अपर लिमिट में आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका देखो 0 टू 2 और जहाँ पर y है वहाँ पर आप क्या लिखोगे √6x प्लस 4। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 6x प्लस 4 और इंटू देखो यहाँ पर dx।
अब इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है जो कि बहुत ही सिंपल है। सी दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2। अगर रूट के अंदर आपको x का फंक्शन दिया है तो डायरेक्ट तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट है इसको पावर में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 6x + 4 रेज टू देखो यहाँ पर हाफ हो जाएगा इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ देयरफॉर एरिया A इक्वल्स टू, आपको मालूम है x रेज टू n का इंटीग्रेशन, x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n+1 अपॉन n+1, बट x के प्लेस पे x का लीनियर फंक्शन दिया हुआ है तो फॉर्मूला वही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा आपका 6x + 4 रेज टू आएगा हाफ प्लस 1 अपॉन करना पड़ेगा आपको हाफ प्लस 1। बट यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब जो यहाँ पे x का जो फंक्शन दिया है वो x का लीनियर फंक्शन है, ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन तो है नहीं, बिकॉज यहाँ पे x रेज टू हाफ नहीं है, x के प्लेस पे लिखा है 6x + 4, तो 6x + 4 का डेरिवेटिव हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ये रूल है इंटीग्रेशन का। तो 6x + 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 6x का 6 होगा डेरिवेटिव, 6x का 6 आएगा डेरिवेटिव और +4 का 0, तो यहाँ पे 6 + 0 यानी कि 6 हो जाएगा। और आपको यहाँ पे लिमिट कितना देना है, लिमिट देना है आपको 0 to 2। सिंप्लीफाई करोगे आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। सो देखते हैं क्या आता है ये, दिस विल बी 6x + 4 रेज टू हाफ प्लस 1, आपको मालूम है 3/2 होता है, डिवाइड बाय हाफ प्लस 1 3/2 और इंटू 6, तो यहाँ पर दिया ही है आपको, लिमिट है 0 to 2 दिस वे। ये देखो आपका 2 3 कैंसिल होगा और 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, तो 1/9 कांस्टेंट है, मैं ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पर बचेगा आपका 6x + 4 रेज टू देखो यहाँ पर 3/2 दिया है, यहाँ बचेगा रेज टू 3/2 और लिमिट कितना है 0 to 2। अब हम यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करेंगे, तो एक बार आपको पुट करना है x का वैल्यू अपर लिमिट 2, देन माइनस करना है x का वैल्यू लोअर लिमिट 0 ब्रैकेट के अंदर, तो 1/9 एज इट इज़ रहेगा। x का वैल्यू 2 पुट करो, तो मैं देखो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, x का वैल्यू अगर आपने 2 पुट किया तो 6 × 2 12 हो जाएगा, 12 + 4 किया तो ये 16 हो जाएगा रेज टू 3/2 माइनस। अब हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 6 × 0 0 हो जाएगा, 0 + 4 4 बचेगा, 4 रेज टू 3/2, ये हो जाएगा 4 रेज टू 3/2। सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन निकालता हूँ मैं, ये देखो आपका 1/9 16 है, तो 16 को मैं देखो 4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 4² होल रेज टू ये 3/2, तो एज इट इज़ रहेगा आपका, देन माइनस 4 को हम देखो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये पावर में 3/2 ऐसे ही रहेगा आपका। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 भी कैंसिल हो सकता है बाय रूल ऑफ इंडाइसिस, तो यहाँ पर बच रहा है 1/9 ब्रैकेट में 4 रेज टू 3 बच रहा है, माइनस यहाँ पर 2 रेज टू 3 आपका बच रहा है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या सॉल्यूशन आता है, दिस इज इक्वल टू 1/9, तो वैसे ही लिखना है आपको ब्रैकेट 4 का क्यूब, तो 4 × 4 × 4 करेंगे तो हमें 64 मिल जाएगा यहाँ पर, माइनस 2 रेज टू 3 किया तो 8 आता है। सो दिस इज इक्वल टू 1/9, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 56, तो आप लिख सकते हो 56/9 स्क्वायर यूनिट। डेसिमल में नहीं कन्वर्ट किया तो भी चलेगा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो जो गिवन आपको कर्व दिया था उसका एरिया कितना मिला आपको 56/9 स्क्वायर यूनिट। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है ये। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है y = √16 - x², x टेक्स वैल्यू फ्रॉम 0 to 4 आपको दिया है। क्वेश्चन वही सेम है आपका, फाइंड द एरिया अबाउट x एक्सिस लाइंग बिटवीन द लाइन x = 0 to x = 4। सेम वे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया अबाउट x एक्सिस, हाँ एरिया अबाउट x एक्सिस, फॉर्मूला आपका वही आएगा, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x = a to x = b और यहाँ पे होता है y dx, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, देखो आपका इंटीग्रेशन एरिया को a से लिख सकते हैं हम लोग, लोअर लिमिट आपको 0 दिया है, अपर लिमिट 4 दिया है और y आपको दिया है √16 - x² × dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो रूट में टर्म रहेगा तो डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन इसका है नहीं, और अगर हम लोग इसको
अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर को हम रेज टू हाफ लेकर के भी नहीं सॉल्व कर सकते। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो 16 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है ये एक्स का लीनियर फंक्शन नहीं है। जब ये जो रूट के अंदर एक्स का जो फंक्शन रहता है वो एक्स का लीनियर फंक्शन रहेगा, देन हम रूट को निकाल करके रेज टू हाफ लिखते हैं। बट ये क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है, एक्स का स्क्वायर है, तो हम इसको रेज टू हाफ लेकर के एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो ये टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व एग्जाम्पल में किया था। अभी जो हमने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने के पहले सॉल्व एग्जाम्पल में हमने सेम टाइप का क्वेश्चन किया है। बिकॉज इसका फॉर्मूला हमने स्टडी नहीं किया है, यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ करना पड़ता है। तो देखो सॉल्व एग्जाम्पल में आपको फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ। बट अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा तो वो लोग गिवन में फॉर्मूला आपको मेंशन करेंगे इसका, ठीक है। सो दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 अंडर रूट 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दिस इसका देखो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सी हियर, अगर आपका दिया रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये टाइप का अगर आपको इंटीग्रेशन दिया तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम लिखते हैं x अपॉन ए इंटू अंडर रूट, सेम थिंग रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस लिखना है आपको ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है। बट यहाँ पर देखो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ किया हुआ है, एंड अपना जो न्यू सिलेबस है ये 2020-21 का, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक निकाल दिया है टोटली। बिकॉज इसके पहले का जो प्रीवियस सिलेबस था वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे चैप्टर्स थे। बट आपको यहाँ पर मैथ्स 1 में ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ नहीं करना है, टोटली रिमूव कर दिया है सिलेबस से। बट अगर ये टाइप का क्वेश्चन आ गया तो फिर देखो आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ करना है। बट अगर ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये गिवन थिंग्स में दिया रहेगा, साइन इनवर्स जो भी आएगा उसका वैल्यू दिया रहेगा आपको, तो ये गिवन थिंग्स में आपको दिया रहेगा। तो देखो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, तो आई विल राइट हियर। देखो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर a इक्वल्स टू, जहाँ पर a है वहाँ पर 4 लिखना है हमें यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 4, फिर यहाँ पर देखो अंडर रूट सेम थिंग 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए की जगह पे 4 लिखना है तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 आता है साइन इनवर्स x अपॉन ए का वैल्यू देखो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया, और आपको जो लिमिट है वो तो रहेगा ही। यहाँ पर लिमिट कितना दिया है 0 to 4 दिस वे। सो दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा। अब जस्ट आपको यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है। एक बार आपको x का वैल्यू 4 पुट करना है और बाद में x का वैल्यू 0। तो अगर देखो मैं यहाँ पर x का वैल्यू 4 पुट करूँगा तो 4 अपॉन 4 अंडर रूट, देखो यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस x का वैल्यू 4 पुट करूँगा तो 4 का स्क्वायर, प्लस देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 किया तो 8 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर देखो साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू 4 अपॉन 4, सब्ट्रैक्शन करना है आपको। ब्रैकेट में अभी मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा देखो आपका 0 अपॉन 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज 0, देन देखो प्लस है आपका यहाँ पे 4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन 4, ठीक है। दिस वे आएगा, क्लोज करता हूँ ब्रैकेट। सो दिस इज इक्वल टू देखो अभी यहाँ पर 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये पूरा टर्म देखो आपका 0 हो रहा है, प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है 8 इंटू साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 1 होता है, देन माइनस देखो ब्रैकेट के अंदर सी 0 अपॉन 4 तो 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय रूट तो 0 आने वाला है, प्लस देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 अपॉन 2 किया तो 8 आएगा, इंटू साइन इनवर्स 0 अपॉन 4 तो 0 आएगा, ठीक है। दिस वे दिस इज इक्वल टू हो जाएगा अभी 8 प्लस, ऑलवेज रिमेंबर साइन इनवर्स 1 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ये हमने देखो सॉल्व एग्जाम्पल में किया हुआ है। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, तो ये आपको गिवन थिंग्स में दिया रहेगा अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2 माइनस, अब ये देखो आप ब्रैकेट निकाल दो तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पर देखो लिखा है 8 इंटू साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। आपको ये रिमेंबर नहीं करना है, आपको एग्जाम में दिया रहेगा।
आपको एग्जाम में दिया रहेगा साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू π/2 और साइन इन्वर्स 0 का वैल्यू 0, ये गिवन रहेगा। ये हो जाएगा 8 × 0। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सिंस साइन इन्वर्स 1 इक्वल टू कितना होता है π/2 एंड साइन इन्वर्स 0 इक्वल टू 0 होता है। ये ध्यान में रखो आप, यहाँ पे इंटू है, ठीक है, यहाँ पर इंटू आपको दिया, दिस इज इक्वल टू नाउ। और ये 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो 4 आएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 4π। और ये एरिया है तो आप लिख दो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट, तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। तो गिवन क्वेश्चन का एरिया कितना आ गया है 4π स्क्वायर यूनिट, आपका सम ये सॉल्व हो गया। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 4th सब क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर भी क्वेश्चन सेम है। फाइंड द एरिया अबाउट x एक्सिस विच इज़ बाउंडेड बाय द कर्व 2y इक्वल टू 5x + 7 एंड बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 2 to x इक्वल टू 8। यहाँ पर भी आपको एरिया फाइंड आउट करना है अबाउट x एक्सिस, तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो आई विल राइट हियर एरिया अबाउट, आप लिखोगे x एक्सिस, फॉर्मूला आपका सेम है, इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, और यहाँ लिखते हैं हम y dx। तो एरिया a इक्वल टू हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन, लिमिट आपको दिया है 2 to 8, तो जो लिस्ट वैल्यू रहेगा वो लोअर लिमिट में जाएगा और जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो अपर लिमिट में जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 to 8x का वैल्यू। देन यहाँ पर y चाहिए हमें, बट आपको क्या दिया है 2y दिया है। अब आपको y का वैल्यू यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे 2y दिया है तो 2 जाएगा वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 5x + 7/2 हो जाएगा। तो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन 5x + 7/2 ये y का वैल्यू हो गया, ठीक है। यहाँ से इंटू लिखना है आपको dx, /2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका 2 to 8 इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 7 इंटू, देखो यहाँ पर dx है। अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू 1/2 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में देखो इंटीग्रेशन निकालता हूँ मैं डायरेक्ट। फर्स्ट टर्म 5 तो एज इट इज़ रहेगा बिकॉज वो x का कोएफिशिएंट है, और आपको x का इंटीग्रेशन मालूम है बाय फॉर्मूला, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x²/2, देन प्लस देखो यहाँ पर 7 है, तो आपको मालूम है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इंटू x। जैसे कि मैंने आपको बोला 2 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो 2x आएगा, तो 7 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x होता है 7x। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7x, लिमिट क्या है आपका देखो यहाँ पर 2 to 8, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू, यहाँ पर है 5/2 इंटू, ठीक है। अब आपको लिमिट अप्लाई करना है, तो एक बार हम क्या करेंगे x का वैल्यू पुट करेंगे 8 और बाद में हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो 5 इंटू x का वैल्यू 8 पुट करो तो 8² हो जाएगा, प्लस 7 इंटू x का वैल्यू 8, फिर सब्ट्रैक्शन करना है अभी। उसके बाद आपको x का वैल्यू 2 पुट करना है लोअर लिमिट, तो ये तो आपका 5/2 ऐसे रहेगा, इंटू x का वैल्यू 2 पुट करना है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज और ये बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा देखो आपका हाफ, और ये सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो अभी 8 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 इंटू 8 का स्क्वायर किया 64 आएगा, अपॉन 2 इंटू 2 किया तो 4 होता है, प्लस 7 8 आपका 56 हो जाएगा, माइनस ये देखो आपका 5/2, 2 का स्क्वायर किया 4, प्लस 7 2 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका देखो हाफ, कैंसिलेशन कर लेते हैं हम इसको। 64 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये तो 5 इंटू एज इट इज़ रहेगा। 64 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 16, राइट, बिकॉज 16 4 होता है 64, प्लस 56 ऐसे ही रहेगा। मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन किया साइन चेंज होगा, देन माइनस देखो यहाँ पर आ जाएगा 14, क्लोज द ब्रैकेट। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, सिंप्लीफाई करना है आपको, 16 इंटू 5 तो ये हो जाएगा आपका 80, ये प्लस 56 को मैं ऐसे ही लिखता हूँ, -10 -14 तो ये हो जाएगा आपका -24। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू ब्रैकेट। पहले मैं 56 में से 24 को माइनस कर लेता हूँ, तो आपका देखो 80 तो एज इट इज़ रहेगा, एंड 6 - 4 2 आएगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2,
एंड देन 5 - 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 3 और ये प्लस में आएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ इंटू, देखो ब्रैकेट में 80 + 30 में ऐड करता हूँ तो 80 + 30 कितना हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा, राइट। अब 112 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 56 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सम देखो आपका सॉल्व हो गया। सो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन इज 56 स्क्वायर यूनिट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1 का देखो यहाँ पे 5th सब क्वेश्चन आपको दिया है। क्वेश्चन वही सेम है आपका, फाइंड द एरिया अबाउट x एक्सिस विच इज बाउंडेड बाय द कर्व 2y + x = 8 एंड बिटवीन द लाइन x = 2 एंड x = 4। तो हमें यहाँ पे एरिया अबाउट x एक्सिस निकालना है। फॉर्मूला वही आपका सेम आएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, बिकॉज हमें y का रिक्वायरमेंट रहता है फॉर्मूले में। तो यहाँ से मैं देखो y निकालता हूँ तो ये 2y मैं यहाँ पे रखता हूँ और इक्वल टू देखो ये x वहाँ पर शिफ्ट होगा तो 8 - x हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 8 - x/2 लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एरिया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिंस एरिया अबाउट x एक्सिस, एरिया अबाउट x एक्सिस फॉर्मूला आपको मालूम है, इंटीग्रेशन फ्रॉम x = a टू x = b y × dx, ये फॉर्मूला होता है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन, x का वैल्यू कितना दिया है 2 to 4 आपको लिमिट दिया है, तो 2 to 4 आएगा और y के प्लेस पे हम लिखेंगे 8 - x/2 इंटू क्या आएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया। सो दिस a इक्वल टू हो जाएगा देखो 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और यहाँ पर बचेगा आपका 8 - x इंटू dx। लिमिट आपका दिया है 2 to 4। दिस इज इक्वल टू हाफ एज इट इज़ रहेगा। इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही ईजी है, दो टर्म से दोनों का इंटीग्रेशन आएगा। 8 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, k का इंटीग्रेशन होता है k × x, तो 8 का इंटीग्रेशन होगा 8x, फार्मूला है ये, माइनस x का इंटीग्रेशन बाहर कर लो आप, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। सारे फॉर्मूलेज हमने दिए हुए हैं तो मैं लिखता हूँ देखो x²/2 और यहाँ पे लिमिट क्या आएगा आपका देखो 2 to 4 आएगा। सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ईजी कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 8 16x माइनस x² डिवाइड बाई 2, जस्ट मैंने LCM लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अपॉन 2 को हम बाहर ले लेंगे तो 1/2 इंटू 1/2, तो आप इसे लिख सकते हो 1/4 और यहाँ पर जो टर्म आपका बच रहा है 16x माइनस x², यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। एक बार हम x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट, देन माइनस करते हैं x का वैल्यू लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 4 हो जाएगा माइनस x का वैल्यू देखो 4, तो 4 का स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन करना है आपको, x का वैल्यू आपको पुट करना है अभी 2, तो 16 इंटू 2 माइनस देखो आपका हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज इक्वल टू जाएगा 1/4, 16 4 आपको मालूम है 64 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर किया 16 माइनस यहाँ पर देखो ब्रैकेट में 16 2 32 माइनस 2 का स्क्वायर किया तो आपको मिल जाएगा 4। सिंप्लीफाई करते जाना है। सो दिस इज़ 1/4 इंटू ब्रैकेट 64 माइनस हम 16 करेंगे, तो 64 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा, यू विल गेट हियर 48 माइनस देखो यहाँ पर 32 माइनस 4 करेंगे तो 32 माइनस 4 किया तो हमें मिल जाएगा ये 28 मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 48 माइनस 28 करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ से 20, डिवाइड किया तो आपको मिल जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। आपका सम सॉल्व हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन इज़ 5 स्क्वायर यूनिट, ये आपका फाइनल आंसर है। आपको 6th सब क्वेश्चन दिया हुआ है, y = x² + 1 फ्रॉम x = 0 टू x = 3। क्वेश्चन आपका सेम है, फाइंड द एरिया अबाउट x एक्सिस फॉर द गिवन इक्वेशन बिटवीन द लाइन x = 0 टू x = 3। ठीक है, तो सेम वे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आई विल राइट हियर एरिया अबाउट x एक्सिस, फॉर्मूला आपका वही है, एरिया अबाउट x एक्सिस इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता ही है, a = इंटीग्रेशन x = a टू x = b और हम यहाँ पर लिखते हैं y × dx।
ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द एरिया अबाउट वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आएगा आपका x इंटू डी वाई, और यहाँ पे जो लिमिट रहेगा y इक्वल टू a टू b हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट आपको दिया है 0 to 3 है, और यहाँ पे y कितना दिया है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन निकालना ईजी है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला आएगा, तो होता है ये एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा x, और ये लिमिट कितना दिया है आपको 0 to 3। तो हम लोग देखो सिंप्लीफाई करते जाएंगे, a इक्वल्स टू ब्रैकेट में देखो x रेज टू 3 अपॉन 3 आएगा प्लस x, और यहाँ पे लिमिट कितना दिया है 0 to 3। अब जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है, तो एक बार हम x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट यानी कि 3, देन सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू हम पुट करेंगे लोअर लिमिट यानी कि 0। सो ये हो जाएगा आपका, देखो x का वैल्यू 3 पुट करता हूँ मैं, तो ये 3 का क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस x का वैल्यू 3, सब्ट्रैक्शन देना है आपको, x का वैल्यू हम पुट करेंगे लोअर लिमिट यानी कि 0, तो 0 क्यूब यानी 0 डिवाइड बाई 3 प्लस 0, देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब किया तो 27 आता है, डिवाइड बाई 3 प्लस 3, और ये तो 0 हो जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा प्लस 3, सो दिस इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट। सो रिक्वायर्ड एरिया वी गॉट 12 स्क्वायर यूनिट। आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है ये। सब क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू +1। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया अबाउट x एक्सिस ऑफ द गिवन कर्व एंड बिटवीन द लाइन x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 1। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो विल राइट हियर एरिया अबाउट, आपको लिखना है x एक्सिस, फॉर्मूला आपको पता ही है, a इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, और यहाँ हम लिखते हैं y इंटू डी एक्स, ठीक है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट आपको दिया है -1 to 1, और जहाँ पर y है वहाँ पर आप लिखोगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको दिया है फंक्शन ये। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो बहुत ही ईजी है, 2 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है विथ रेस्पेक्ट टू x, 2x आएगा माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन आएगा, देखो 2 प्लस 1, इंटीग्रेट हो गया है, आपको ब्रैकेट दे करके यहाँ पर लिमिट लिखना है। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका a इक्वल्स टू, ठीक है, दिस इज 2x माइनस एक्स रेज टू 3 अपॉन, देखो यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर लिमिट है -1 to 1। तो अब यहाँ पर आपको लिमिट अप्लाई करना है, एक बार हम x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू हम पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा देखो आपका x2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 माइनस x का वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस सब्ट्रैक्शन, देखो अभी x का वैल्यू -1, तो 2 इंटू -1 माइनस x का वैल्यू -1 रेज टू 3 डिवाइड बाई 3, ब्रैकेट क्लोज, दिस वे। सिंप्लीफिकेशन करते जाओ, सॉल्यूशन मिलते जाएगा आपको। तो 2 इंटू 1 2 आएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 डिवाइड बाई 3 माइनस, ब्रैकेट सिंप्लीफाई करता हूँ पहले मैं, 2 इंटू -1 तो -2 आएगा, -1 का क्यूब दिया है तो आपको मिलेगा -1 डिवाइड बाई ये 3, क्लोज द ब्रैकेट। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 2 -1/3 माइनस, ब्रैकेट के अंदर देखो ये -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 1/3 है, दिस वे। अब मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, 2 -1/3 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस तो +2 हो जाएगा ये, और ये आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा आपका -1/3, दिस वे। सो देखते क्या आता है यहाँ से, 2 + 2 तो 4 हो जाएगा ये, -1/3 आपको पता है, तो ये हो जाएगा -2/3, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 हो जाएगा, 12 - 2 किया तो 10, 10/3 स्क्वायर यूनिट। तो आपका देखो ये सम सॉल्व हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 10/3 स्क्वायर यूनिट। सो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 7 सब क्वेश्चन था, हमने ऑल 7 सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला हैविंग द इक्वेशन y² = 4x
एंड लाइन x इक्वल टू 3। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो आपको दिया है वो पैराबोला का इक्वेशन दिया है। और अपने को मालूम है, देखो मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने के पहले, तो मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। वहाँ पर हमने स्टडी किया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, और मैंने उसका शेप भी बनाया था और जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन वो भी मैंने आपको दिया था। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। सी आपका जो क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, दैट मीन्स देखो दैट मीन्स ये टाइप में है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के टाइप में है। अगर आप कंपेयर करोगे तो जो 4a का वैल्यू है उसे हम 4 अज्यूम करेंगे यहाँ पर। सो गिवन ये आपका गिवन पैराबोला का इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। तो जब भी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये टाइप का आपको इक्वेशन दिया रहेगा पैराबोला का, तो उसका डायग्राम देखो ये वे से बनता है। और पैराबोला का क्वेश्चन अगर है तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा कंपलसरी यहाँ पर। तो ऐसा डायग्राम मैंने आपको दिया हुआ है, तो ये टाइप का आपका पैराबोला बनेगा। अगर यही वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x होता ना तो आपका पैराबोला ये साइड में बनता, ठीक है। और अगर आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म में होता तो पैराबोला आपका दिस वे बनता। और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होता तो आपका पैराबोला ऐसे बनता, डाउन टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखो मेथड। तो क्वेश्चन इज फाइंड द, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 3। तो देखो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है आपका पैराबोला, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ओरिजिन से 0 से स्टार्ट हो, तो 0 और 3 के बीच का एरिया चाहिए आपको। तो 0 और 3 के बीच का एरिया मतलब ये एरिया आएगा प्लस ये एरिया आएगा। तो हम क्या करते हैं, 0 से लेकर के 3 तक 1 एरिया हम फाइंड आउट करते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एंटायर शेडेड रीजन यानी कि पैराबोला का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ एरिया ऑफ पैराबोला, एरिया ऑफ पैराबोला इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट क्या आएगा 0 से लेकर के 3 तक, हाँ। तो लिमिट आएगा आपका 0 to 3 और फॉर्मूला होता है y इंटू dx, ये फॉर्मूला होता है। 2 क्यों लिखा आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज हम 1 का एरिया निकालेंगे और उसका डबल करेंगे तो आपको पूरे का एरिया आएगा पैराबोला का, इसके लिए डबल लिखना पड़ता है यहाँ पर 2 इंटू। अब जस्ट आपको सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to 3 एज इट इज़ रहेगा। अब y तो दिया है आपको, y स्क्वायर दिया है, तो यहाँ से हम y निकाल सकते हैं, y इक्वल हो जाएगा √4x दिस वे। तो y के प्लेस पे लिख दो √4x इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है सिंपली आपको 2 इंटू, रूट में 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, और यहाँ बच रहा है आपका 0 to 3 रूट एक्स बच रहा है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट, तो हम रूट एक्स को x रेज टू हाफ लिखेंगे, x रेज टू हाफ इंटू dx। सो 2 2 आपका देखो 4 हो जाएगा, और x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन हमें पता है x रेज टू n का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा x रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय होता है हाफ प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट क्या दिया है आपको 0 to 3। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 4 इंटू, देखो यहाँ पर x रेज टू 3/2 हो जाएगा, अपॉन देखो यहाँ पर 3/2 लिमिट है 0 to 3 दिस वे। सिंप्लीफाई करते जाओ तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू, देखो अपॉन में 3/2 है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर x का वैल्यू आपको पुट करना है, एक बार अपर लिमिट x का बाद में लोअर लिमिट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x रेज टू 3/2 को ना मैं x रेज टू हाफ होल रेज टू देखो 3 भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, और यहाँ पर लिमिट दिया है 0 to 3। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका देखो 4 2 ये 8/3 हो जाएगा। x रेज टू हाफ को हम रूट x भी लिख सकते हैं, ये हो गया आपका रूट x का क्यूब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो आपका 0 to 3 ये लिमिट है। तो एक बार मैं x का वैल्यू 3 पुट करूँगा, फिर माइनस x का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा आपका देखो 8/3 इंटू x का वैल्यू 3 पुट करो तो √3 रेज टू 3 माइनस x का वैल्यू 0 तो √0 रेज टू 3, दिस इज इक्वल टू 8/3। √3 का पावर 3 है, दैट मीन्स √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 और ये तो 0 हो जाएगा, 3 कैंसिल हुआ तो फाइनल आंसर आएगा 8√3, और आप लिख दोगे
स्क्वायर यूनिट। तो आपका सम सॉल्व हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द पैराबोला इज 8√3 स्क्वायर यूनिट। देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो मैंने देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, एक सर्कल है। दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और देखो रेडियस जो है यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि रेडियस इसका 5 रहेगा। तो ये पॉइंट आपका 5,0 है और ये पॉइंट आपका 0,5 है, 0,0 ओरिजिन है। और सर्कल का जो इक्वेशन दिया है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। सी अभी अपने को सिंस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, वेयर ए इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। अपने केस में इक्वेशन क्या दिया है? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया है 25, तो मैं इसको 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो 5 है दिस इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ए का वैल्यू देखो यहाँ पर 5 है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। तो रेडियस ऑफ द सर्कल मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का 5 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी यूनिट 5 है। तो ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे 5,0 आएगा और वाई एक्सिस लेंगे तो ये 0,5 आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ से ए का वैल्यू आपको 5 मिलेगा। सो दिस ए इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज़ 5 यूनिट। देखो तो यहाँ 0 से लेकर के यहाँ 0 यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेडियस है वो 5 यूनिट है। तो ये पॉइंट आपका आएगा 5,0 और यहाँ से अगर यहाँ पे लेंगे तो भी आपका रेडियस आएगा 5 यूनिट और पॉइंट आएगा आपका 0,5। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है एंटायर एरिया ऑफ द सर्कल। देखो मैंने सिर्फ 1 पार्ट को शेड किया है, बट हमें क्या करना है, ये ऑल 4 पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, सर्कल का एंटायर एरिया निकालना है। बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे 1 पार्ट का एरिया निकालेंगे और बाई सिमेट्री 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल सर्कल का एरिया आपको मिल जाएगा। बिकॉज टोटल देखो यहाँ पे 4 पार्ट आपको दिया है सर्कल में, ईच पार्ट विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो अगर आप 1 पार्ट का एरिया निकाल देते हो और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो एंटायर सर्कल का एरिया हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सर्कल का एरिया अलोंग एक्स एक्सिस भी निकाल सकते हो, अलोंग वाई एक्सिस भी निकाल सकते हो, जो भी आपको ईजी लगे। दोनों से आंसर यहाँ पर सेम आने वाला है। तो मैं सर्कल का एरिया निकालता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस। तो आई विल राइट हियर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज गिवन बाय, फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालोगे तो फॉर्मूला आएगा आपका y इंटू डी एक्स। लिमिट क्या आएगा? देखो ये एरिया फाइंड आउट करना है तो 0 से लेके 5 तक आएगा, तो 0 to लिखेंगे हम 5। एंड अपने को क्या चाहिए, ये जो मैंने एरिया लिखा है सिर्फ 1 पार्ट का एरिया है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 से इंटू कर दूंगा तो मुझे एंटायर सर्कल का एरिया मिल जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, देखो आपका ये 4 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ से आपको y निकालना पड़ेगा, तो y आपको यहाँ से मिलेगा। देखो आपको सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया है आपको 25। तो यहाँ से हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 25 माइनस मिल जाएगा ये देखो एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका √25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन में y को। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो आपका रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन √25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लिखना है हमें dx। अब ये टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करना है आपको मालूम है, 4 टाइम्स ऐसे रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ √25 को लिखना है 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो इसके पहले भी हमने ये टाइप का इंटीग्रेशन किया है, एक मैंने सॉल्व एग्जाम्पल में किया था और एक हमने देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, आई थिंक 3rd क्वेश्चन हमने किया था ये टाइप का इंटीग्रेशन। ठीक, तो आपका रहेगा 0 to 5, हाँ लिमिट आपका 0 to 5 आपको लिखना ही है। तो फॉर्मूला आपको पता है, मैंने इसके पहले आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर। मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ आपको। देखो सिंस फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx का फॉर्मूला होता है
एक्स अपॉन ए होता है इंटू अंडर रूट आपको सेम थिंग लिखना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आता है ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लिखते हैं हम यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, बट आपको इसका डायरेक्ट वैल्यू एग्जाम में दिया रहेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, फॉर्मूला आपको बाहर नहीं करना है, डायरेक्ट आपको वैल्यू दिया रहता है एग्जाम में। तो मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 4 टाइम्स, हाँ ब्रैकेट में फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ। देखो a के प्लेस पे 5 आएगा और x के प्लेस पे तो x रहेगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 5 अंडर रूट सेम थिंग a स्क्वायर, दैट मीन्स 5 स्क्वायर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखो प्लस आपका a का वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या है x रहेगा और a की जगह पे 5 रहेगा दिस वे। लिमिट आपको कितना दिया है, लिमिट आपको दिया है 0 to 5, तो 0 to 5 रहेगा यहाँ पे लिमिट। इंटीग्रेशन हो गया, हमें लिमिट अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला देखो यहाँ पर यूज़ किया, तो यहाँ से मिलेगा आपको a इक्वल टू 4 टाइम्स ब्रैकेट, देखो x का वैल्यू को एक बार 5 पुट करना है देन माइनस 0 पुट करना है, तो x का वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूँगा तो 5 अपॉन 5 अंडर रूट देखो यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस x का वैल्यू 5 तो 5 स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर 5 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x का वैल्यू 5 अपॉन 5, देन हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है और x का वैल्यू 0 पुट करना रहता है, तो 0 अपॉन 5 अंडर रूट देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 प्लस यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर इंटू आएगा साइन इनवर्स x का वैल्यू 0 अपॉन 5 और ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम लोग दिस वे। सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 4 टाइम्स, देखो यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फर्स्ट टर्म आपका 0 हो गया, तो 0 प्लस ये देखो आपका 5 का स्क्वायर आएगा 25 अपॉन 2 और ये साइन इन्वर्स देखो 5 अपॉन 5 1 होता है। ठीक है, देन देखो माइनस दिया है ब्रैकेट के अंदर आपको 0 अपॉन 5, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया, नहीं लिखा तो भी चलेगा। 5 स्क्वायर तो 25 अपॉन 2, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 25 अपॉन 2 इंटू देखो यहाँ पर साइन इनवर्स 0 अपॉन 5 तो 0 होता है दिस वे। सो देखो दिस इज इक्वल हो जाएगा 4 इंटू ब्रैकेट में 25 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, आपको ध्यान में नहीं रखना है बिकॉज आपको एग्जाम में दिया रहेगा ये, सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 12 सिलेबस से निकाल दिया है, तो जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा उसका आपको गिवन थिंग्स दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2 लिख दिया हमने, देन माइनस देखो यहाँ पर 25/2 आएगा इंटू साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, ये भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में दिस वे। ठीक है, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 4 इंटू देखते क्या आता है, ये तो 25 इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना मिलता है आपको देखो 25 इंटू पाई डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 4 मिल रहा है, तो 4 कैंसिल हो गया, तो कितना बच रहा है हमें मिल रहा है 25 पाई और लिख देंगे हम स्क्वायर यूनिट, तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर यूनिट, कंप्लीट हो गया आपका सम। ये नाउ सी हियर, देखो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। ठीक है, तो मैंने जब आपको बेसिक्स लिया था इस चैप्टर का तो मैंने बताया था आपको एलिप्स 2 टाइप का होता है, एक एलिप्स होता है जो कि एक्स एक्सिस पे स्ट्रेच रहता है और दूसरा एलिप्स वाई एक्सिस पे स्ट्रेच होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको एलिप्स का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 था तो मैंने लिखा 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 है तो हम इसे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1। अब देखो जो जनरल फॉर्म है यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एलिप्स का, वो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और जो वाई का वैल्यू हो कितना मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। सॉरी, तो अगर आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू हमें 2 मिलेगा और बी का वैल्यू हमें मिलेगा 5। तो ये जो ए का वैल्यू है दिस इज़ द कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस रहता है, और जो बी का वैल्यू मिला है दिस इज़ द कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस। तो आपका देखो ये मैंने ड्रॉ किया है एलिप्स।
अब यहाँ पर देखो y का वैल्यू हाईएस्ट है, y का वैल्यू 5 है और यहाँ पे देखो x का वैल्यू 2 दिया है आपको। और वी कैन से देखो यहाँ पे x का वैल्यू, y का वैल्यू 25 है और x का वैल्यू 4 है, तो y का वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है। तो y का वैल्यू ज़्यादा है तो ये y एक्सिस पे स्ट्रेच रहेगा। अगर x का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो ये वैसे बनेगा, x एक्सिस पे वो स्ट्रेच रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हमें क्या करना है, एंटायर इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना। दैट मीन्स ये जितना 4 पार्ट है 1 2 3 4, ये एंटायर 4 पार्ट का आपको एरिया निकालना है। और आपको ये भी मालूम है कि इसका जो एरिया आएगा वही एरिया इसका भी आएगा, वही एरिया इसका आएगा, वही एरिया इसका आएगा, बाय सिमेट्री। ऑल 4 पार्ट्स का एरिया जो है इक्वल होता है। तो अगर हम 1 पार्ट का एरिया निकाल दें और बाद में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसा कि हमने सर्कल में किया था, तो आपको एंटायर इलिप्स का एरिया मिल जाएगा। तो वही सेम थिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो अभी आप एरिया अबाउट एक्स एक्सिस भी निकाल सकते हो और एरिया अबाउट वाई एक्सिस भी निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। अगर आप निकालोगे एरिया अबाउट एक्स एक्सिस तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। अगर हम फाइंड आउट करेंगे एरिया अबाउट वाई एक्सिस तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी वाई। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, बट उसके पहले ये जो इक्वेशन दिया है आपको एलिप्स का, उसे मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो हमें यहाँ से मिलेगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस देखो ये 4y स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 4 तो 100 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। सो दिस इज़ 25 एक्स स्क्वायर प्लस देखो 4y स्क्वायर इक्वल टू 100 आएगा। यहाँ से हमें y निकालना है, तो मैं देखो 4y स्क्वायर को वहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर ही रखता हूँ 100, ये हो जाएगा माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ब्रैकेट में है देखो 100 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 1/4 इंटू, यहाँ पर देखो 100 है और यहाँ पे माइनस दिया है 25 एक्स स्क्वायर। तो मैं 25 को कॉमन ले सकता हूँ, कुछ इशू नहीं है। तो 25 कॉमन लिया, 25 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, ब्रैकेट में बचेगा आपका यहाँ पे 4 माइनस ये हो जाएगा देखो आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा और इसका स्क्वायर रूट तो हमें रूट में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा अलग अलग तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हम लोग। तो आपको ये पूरे का स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिस वे। तो ये आपका देखो y का वैल्यू हो गया है। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर देखो लिखूँगा रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, आई विल राइट रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इलिप्स। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इलिप्स फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है दिस इज़ a इक्वल टू 4 टाइम्स आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वाई डी एक्स। लिमिट क्या आएगा आपको ध्यान में रखना है, सिंस हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपका लिमिट क्या आएगा 0 से लेकर के 2 तक आएगा। और अगर आप y एक्सिस इंटीग्रेट करोगे तो आपको 0 to 5 लिखना पड़ेगा लिमिट। आंसर दोनों से सेम आएगा, बट जब आप अलोंग y एक्सिस लिखोगे तो यहाँ पे आपको x इंटू डी वाई लिखना पड़ेगा और लिमिट आपको 0 to 5 लिखना पड़ेगा। बट ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया अलोंग x एक्सिस, तो इंटीग्रेशन y डी एक्स आएगा और लिमिट आपका x एक्सिस का आएगा, दैट मीन्स 0 to 2। तो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ 0 to 2। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 2 और y हमें क्या मिला है 5/2। मैं लिखता हूँ देखो 5/2 और यहाँ पे अंडर रूट क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 5/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 5 4 20, 20/2 किया तो ये हो जाएगा देखो आपका 10 और इंटीग्रेशन 0 to 2 वैसे ही रहेगा। अंडर रूट देखो यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब देखो जो हमने इसके पहले भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किया है ये टाइप का इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जहाँ पर कि टिग्नोमेट्रिक यूज़ करना पड़ता है। तो सिंस टिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है तो इसका फॉर्मूला आपको एग्जाम में डायरेक्ट दिया रहेगा। फिर भी मैं देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला तो हमने इसके पहले लिखा हुआ है, मैं देखो डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। ये जगह 10 इंटू इसका इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला है x अपॉन ए, ए का वैल्यू 2 है, अंडर रूट सेम थिंग लिखना है, हाँ
टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर आता है प्लस, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर अपॉन टू, तो टू स्क्वायर अपॉन टू आएगा, इनटू आपको लिखना है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है। ये देखो आपका फॉर्मूला है, लिमिट कितना दिया है 0 to 2। सिंप्लीफाई करना है आपको, तो जस्ट आपको यहाँ पे लिमिट पुट करना है। तो x का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, पहले 2 पुट करेंगे, तो ये जाएगा आपका 2/2 अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स x का वैल्यू 2/2। सब्ट्रैक्शन करना है, x का वैल्यू 0 पुट करना है आपको, तो ये हो जाएगा देखो आपका 0/2 अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस 0 प्लस देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2, और ये साइन इन्वर्स हो जाएगा 0/2। इसके पहले भी आपने किया है दो टाइप का, इसके पहले भी आपने किया है दो, इसके पहले भी आपने 3 सम किया हुआ है ऐसा। तो ये हो जाएगा देखो आपका 10 इंटू ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे बचता क्या आपका 4/2 बच रहा है, इंटू देखो 2/2 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये साइन इन्वर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा टर्म 0 होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। साइन इन्वर्स 0/2 0 होता है, और साइन इन्वर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, जो कि आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये टर्म आपका बच रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 4/2, तो 2 आएगा, इंटू साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो देखो 2 कैंसिल हो गया, तो आपको फाइनल आंसर मिल गया 10 पाई, और यहाँ पे लिख देंगे हम स्क्वायर यूनिट। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द एंटायर इलिप्स इज 10 पाई स्क्वायर यूनिट। आपका सम यहाँ पर सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है, और इस चैप्टर में सिर्फ 1 एक्सरसाइज था, तो मैंने इसका सॉल्व एग्जाम्पल भी पूरा आपको करवा दिया है, और एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। सो मैथमेटिक्स पेपर 1 में अब तक हमने टोटल 7 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर हमने किया था मैथमेटिकल लॉजिक, सेकेंड चैप्टर हमने किया था मैट्रिसेस, थर्ड चैप्टर किया था डिफरेंशिएशन, फोर्थ चैप्टर हमने किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एंड फिफ्थ चैप्टर किया था हमने इंटीग्रेशन, सिक्स्थ चैप्टर था डेफिनिट इंटीग्रेशन, और सेवेंथ चैप्टर हमने आज कंप्लीट किया है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब जस्ट आपका मैथ्स 1 में सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, वो लास्ट चैप्टर आपका होगा। तो ऑलमोस्ट हमने मैथ्स 1 को पूरा कवर कर लिया है। ईच एंड एवरी चैप्टर मैंने बहुत सिंपल वे से ट्राई किया है आपको एक्सप्लेन करने का। अगर आप वीडियो को प्रॉपरली देखोगे और खुद से ट्राई करोगे सम सॉल्व करने का, तो आई थिंक आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जस्ट आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। तो अभी देखो ये जुलाई मंथ चालू है, और मैंने ऑलमोस्ट पोर्शन आपका मैथ्स 1 का कंप्लीट कर दिया है। जितने भी चैप्टर्स मैंने किया है, ईच चैप्टर का मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में ईच एंड एवरी चैप्टर का आप वीडियो देख सकते हैं। आप ट्राई करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और अगर सपोज़ आपको वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका और एक ऑप्शन है। जितने भी चैप्टर मैथ्स 1 में है, हर एक चैप्टर का मैं मिसलेनियस आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो अगर आपको सपोज़ ये वीडियो में उतना नहीं समझा रहेगा, तो जब मैं मिसलेनियस सॉल्व करूँगा तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आप और भी बेटर वे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट पहले जितना भी चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है, 1 बाय 1 एक एक चैप्टर आप कंप्लीट करते जाओ, सो दैट आप पोर्शन टाइम पर कंप्लीट कर पाओगे और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ।